अध्याय 25। खलनायक संकीर्ण सोच वाला होता है, भाग 2। शैल ने मुझे जो दिया वह एक खरीद प्रमाण पत्र था। ये कुछ परिचित था। ये कुछ ऐसा था जो मैंने नीलामी घर में देखा था जहां उसने बहुत सी अजीब चीजें खरीदी थी। झूठ की गोली। क्या आपने इसे दोबारा खरीदा? नहीं। इतने पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? शैल ने सिर हिलाया। और मैंने उसे यह खिलाया? बिल्कुल नहीं। मैं तुरंत समझ गया कि उसने गोलियां किसे दी थी। हाँ, मैंने इसे मैच टावर लॉर्ड को खिलाया था। फिर यही कारण है कि मैच टावर लॉर्ड ने अपना सिर झुकाया और शैल के सामने घुटने टेक दिए। ये लोगों को शैल को श्राप देने के लिए उकसाने के लिए नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि यह कुछ अजीब है। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई भी कारण हो, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैच टावर लॉर्ड को घुटने क्यों टेकने पड़े। लेकिन जब मैंने सुना कि शैल ने उसे गोलियां खिला दी, तो मैं अवाक रह गया। उसने कुछ हास्यास्पद किया। फिर शैल ने पूछा, मेस टावर लॉर्ड उस चीज का पता लगाने में क्यों विफल रहे जो आप भी कर सकते थे? मैच टावर लॉर्ड केवल युद्ध जादू का उपयोग करता है। यह मैच टावर लॉर्ड अरेंजेगस की अनूठी विशेषता थी। उन्हें युद्ध जादू और पृथ्वी प्रकार के जादू के अलावा किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसे उन्होंने मैच टावर बनाने के लिए सीखा था। झूठ की गोली इस स्तर पर थी कि एक व्यक्ति जो अभी अभी जादू के प्रति जागरूक हुआ हो, अगर वह विश्रण जादू का उपयोग करना जानता हो तो भी इसका पता लगा सकता था। हालांकि मैच टावर लॉर्ड को विश्रण जादू का कोई ज्ञान नहीं था। उन्होंने केवल युद्ध जादू का प्रयोग किया। व्यक्तिगत रूप से मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस तरह की सेटिंग क्यों अस्तित्व में थी, लेकिन वास्तव में इसके लिए एक कारण था। रोमांटिक फैंटेसी उपन्यासों में मुख्य पात्रों के गुण पाठकों को आकर्षित करने वाले होने चाहिए। उस सेटिंग को एक पुरुष नायक, मैच टावर लॉर्ड को सभी प्रकार की अजीब दवाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जोड़ा गया था। ये स्पष्ट था कि यह सेटिंग की मैच टावर लॉर्ड केवल युद्ध जादू का उपयोग कर सकता था, इस स्थिति में भी चलन में था। पीछे सोचते हुए, मैच टावर लॉर्ड का शरीर कांप रहा था जब वह शैल के सामने घुटने टेक रहा था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि यह कुछ ऐसा था जिसे करने से वह बिल्कुल नफरत करता था। मुझे अचानक मैच टावर लॉर्ड के लिए बहुत खेद महसूस हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, खलनायक दुष्ट था। तो मैं ठीक हूँ। शैल की अभिव्यक्ति शांत रही। उसने सोचा होगा कि चूंकि वह बदला लेने में सफल रही, मैच टावर भगवान, उसके कपटों पर शराब होना या लोगों द्वारा उसे कोसा जाना ठीक था। हालांकि यह मुझे अजीब लगा। क्या यह अजीब नहीं था कि उसे अचानक अपने पसंदीदा कपड़ों पर दाग लगने और दूसरों द्वारा कोसे जाने से कोई परेशानी नहीं थी? भले ही शैल की अभिव्यक्ति शांत लग रही थी, लेकिन उसका लहजा सामान्य से अलग लग रहा था। उसके शब्दों और अभिव्यक्ति के विपरीत। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह भी थोड़ा आहत थी। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। तुम क्यों हो? वह जो कहने वाली थी उसे पूरा नहीं कर सकी, क्योंकि जो कुछ मैंने उसे सौंपा था, उस पर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। यह क्या है? यह एक उपहार है। जो मैंने खलनायिका को सौंपा वह एक गुड़िया थी। ये बिल्कुल सामान्य गुड़िया थी। ये वह गुड़िया भी थी जो शैल ने मुझे उस दिन शूटिंग रेंज में दी थी। इसकी आंख एक तीर से फूट गई थी और किसी कारण से शैल ने इसे मुझे दे दिया था। हालांकि गुड़िया की आंखें अब अजीब आकार में सिल दी गई थी। इसका कारण ये था, मैं सिलाई में बहुत अच्छी नहीं थी। जब शैल ड्रेसिंग रूम के पास रुका तो मैंने जल्दी से जरूरी सामान खरीदा और आंखें सिल ली। क्या आपने वह गुड़िया मुझे नहीं दी जो आप चाहते थे क्योंकि उसकी आंख फटी हुई थी? शैल ने गुड़िया प्राप्त की और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, ये गंदा है। ये बदसूरत लग रहा है। वैसे भी खलनायकी में कोई सामान्य शिष्टाचार नहीं होता। वह उन कांटेदार शब्दों को उस व्यक्ति के सामने उगलने में सक्षम थी जिसने उसे उपहार दिया था। और इसमें कुछ समानता है। क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? शैल ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। हाँ, क्या ये तारीफ है या अपमान? मैं अपने तनाव को दूर करने के लिए इसका उपयोग अवश्य करूंगा। शैल ने मेरे प्रश्न का गलत उत्तर दिया। फिर वह अचानक बोली,
ओह, क्या आपने यह नहीं कहा कि मैं कैटफिश में लोकप्रिय हूँ? हाँ, मैंने ऐसा कहा था। ओह हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप कैटफिश के प्रति लोकप्रिय हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह मछली न पकड़ पाने के कारण मेरा मजाक उड़ा रही थी। लेकिन वह अब अचानक ये बात क्यों उठा रही थी? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में ऐसा ही है। हाँ, क्या उसे एहसास हुआ कि वह किस तरह की बकवास कर रही थी? क्या उसने सचमुच स्वीकार किया कि वह अभी-अभी कैटफिश में लोकप्रिय थी? मेरा मंगेतर भी कैटफिश जैसा दिखता है। शेल फिर मेरा अपमान कर रहा था। वैसे भी, खलनायक वास्तव में काफी संकीर्ण सोच वाला था। क्या वह अभी भी कल की बातों में उलझी हुई थी? मुझसे ऐसा कहने के बाद शेल को राहत महसूस हुई और वह चली गई। उन्होंने कहा, मौजूदा स्थिति में मेरे चुप रहने का कोई रास्ता नहीं था। क्या ऐसा है? जरा सोचिए, एक कहावत है कि शादीशुदा जोड़े एक जैसे दिखते हैं। अचानक आप कौन सी बकवास कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि तुम भी कैटफिश की तरह दिखती हो। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह मुझे हरा सके, क्योंकि मैं भी काफी संकीर्ण सोच वाला था। मैं खलनायक के समान ही था। कहानी खत्म। अलविदा।